वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हल करेंगे। जैसे कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या था कि टाइप 1 के क्वेश्चन थे, यानी ax² प्लस bx प्लस c, तो इसको हमने फैक्टराइज किया था। अब ये भी वही टाइप, उसी टाइप के क्वेश्चन है, यानी टाइप 1 के, वही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जो कल हमने इस्तेमाल की थी। यानी आपने ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, जो उसका आंसर आए उसको फैक्टराइज करें, उसके दो हिस्से करें, चाहे वो प्लस फॉर्म में चाहे माइनस फॉर्म में, और जब उनको प्लस माइनस करेंगे तो वो बी के बराबर यानी सिंपल सेंटर वाली रकम के बराबर आना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए और सी को, तो ये आता है 6। ठीक है, 6 को फैक्टराइज करें, 2 3 3 1 तो इसके दो ही फैक्टर बन रहे हैं, 2 और 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 6 और 1 को इसको कंसीडर कर लेते हैं, यानी 6 + 1 7 और 6 × 1 6। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे ऐसा लिख सकते हैं 6 और 1 = 7। अगर प्लस करें और वेरिएबल देखें x है तो यहाँ पे भी x लगाए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो आप 7x की जगह पे लिखेंगे 6x प्लस सिंपल x लिख लें या माना x लिख लें, 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब स्टूडेंट आपने इसके दो हिस्से किए थे जैसे कल, तो वैसे ही अभी यहाँ पे दो हिस्से करें। पहले हिस्से में से नंबर और वेरिएबल कॉमन है, यहाँ से नंबर कॉमन है, तो यहाँ से नंबर और वेरिएबल कॉमन आएगा 2x, अंदर आ जाएगा x प्लस 3, प्लस यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो x प्लस 3। अब x प्लस 3 ये कॉमन है, इसको लहदा लिख लें, यानी x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 बच गया, इसको अलहदा लिख दें, यही आपका आंसर है। अब दूसरा पार्ट क्या है जी, 2x² प्लस 11x प्लस 15, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 30, यानी कि आंसर 2 × 15 30। आप इसके फैक्टराइज करें, 2 15 3 5 5 1 तो फैक्टर आ गए 2 × 3 × 5। अब ऐसे इसे करेंगे, जमा नफी करें तो 11 है, ज़रब दे तो 30 है। हम इसको ऐसे कर लेते हैं जी, ये 6 बन गया, ये 5 बन गया, दोनों को जमा करें तो 11 आएगा, मल्टीप्लाई करें 6 × 5 तो 30 आएगा। अब आपने वेरिएबल साथ लगाना है, इधर भी इधर भी इधर भी, तो जहां पे 11x है आप लिखेंगे 6x प्लस 5x, यानी 2x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15, यानी ये वाला। अब यहाँ पे दो हिस्से करें, पहले हिस्से में से नंबर और वेरिएबल कॉमन है तो 2x कॉमन, अंदर आ गया x प्लस 3। ठीक है, और प्लस 5 कॉमन तो x प्लस 3 आ गया। अब x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, आप इसको लहदा लिख लें, अंदर आ जाएगा 2x प्लस 5, यही आंसर है आपका। तीसरा पार्ट है इसका, 4x² प्लस 13x प्लस 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आता है 12। अब 12 को फैक्टराइज करें, 2 6 2 3 3 1 यानी कि फैक्टर आ गए 2 × 2 × 3। अब ऐसा स्टूडेंट करना है कि जमा नफी करें तो हमारे पास ये 13 बने, ज़रब दे तो 12 बने, तो हम इसको भी कंसीडर कर लेते हैं इसमें, क्योंकि हमारे पास अगर इन सब को सम करें तो 12 ही बनता है, लेकिन इसको भी कंसीडर करें एज ए फैक्टर तो फिर वो 13 आ सकता है, यानी ये सारा और ये सारा 12 और 1, 12 को 1 से ज़रब दे तो 12 ही आएगा, लेकिन 12 जमा 1 करें तो 13 आ जाएगा। अब x है तो साथ x लगा लें। ठीक है, अब 13x की जगह पे आप लिखेंगे 12x प्लस 1x, यानी 4x² प्लस 12x प्लस x प्लस 3, दो हिस्से इसके कर लें। अब 4x कॉमन लें पहले हिस्से में से, तो अंदर आएगा x प्लस 3, यहाँ से 1 कॉमन लें तो x प्लस 3। अब x प्लस 3 सारे में से कॉमन है और अंदर क्या बचेगा 4x प्लस 1, यही आपका आंसर है। अब चौथा पार्ट है इसका, 3x² प्लस 5x प्लस 2 है, पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 6। अब 6 के हिस्से करें तो 2 3 3 1, इसके भी फैक्टर ऐसे आ गए 2 × 3 × 1। अब जब जमा करें तो 5 बने, ज़रब दें तो 6 आए, एक हिस्सा ये काट लें एक हिस्सा ये काट लें, यानी 2 + 3 करें तो 5, इनको मल्टीप्लाई करें तो 6, अब साथ x लगा लें जी। ठीक है, तो जहां पे 5x² है वहां पे आप ये लिखेंगे 2x
प्लस 3x प्लस 2। अब पहले दो इसे और ये दो इसे, तो इनमें से कॉमन आ गया x, अंदर आ गया 3x प्लस 2। यहां से 1 कॉमन तो 3x प्लस 2। अब 3x प्लस 2 कॉमन है, इसको लहदा लिख ले 3x प्लस 2 इंटू x प्लस 1। तो ये आपका आंसर। पांचवा पार्ट है 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। तो पहली और तीसरी को मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 6 ये 18 आएगा। 18 के आप फैक्टर बनाए, 2 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार, तो फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ऐसा करें कि जमा नफी करें तो माइनस 11 आए, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो 18 आए। हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को इकट्ठा करते हैं और इसको, तो यानी 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 18, लेकिन जब इनको सम करें तो माइनस 11 आना चाहिए। हम क्या करते हैं, दोनों को माइनस लगा देते हैं, माइनस 2 माइनस 9 ये माइनस 11, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। अब वेरिएबल देखें कौन सा है, यहाँ पे y है, पिछले क्वेश्चन में x था, तो हम यहाँ पे y लगा देंगे। स्टूडेंट यहाँ पे माइनस 11y है, आप लिखेंगे माइनस 2y माइनस 9y, तो इसका आंसर कुछ यूं आएगा 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 9y प्लस 6। पहले इसमें से कॉमन आएगा y, तो अंदर आएगा 3y माइनस 2। यहां से दूसरे से कॉमन आएगा माइनस 3, तो अंदर आ जाएगा 3y माइनस 2। अब 3y माइनस 2 दोनों में कॉमन है, इसको लहदा लिख लें, बाकी y माइनस 3 ये वाला लहदा लिख दें, यही आपका आंसर है। अब छठा पार्ट है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। तो पहली और दूसरी को मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। अब 4 के तो आप वेक्टर आसानी से कर सकते हैं, 2 इंटू 2 2 इंटू 1, यानी 2 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पे 1 भी हमारा कंसीडर होगा क्योंकि 5 है, तो हम इसको 4 कर लेते हैं, इसको 1 कर लेते हैं, यानी 4 और 1 इक्वल टू 4 ही होगा। लेकिन जब प्लस माइनस करें तो माइनस 5 आना चाहिए। अब कैसे आएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस। अब वेरिएबल देखें y है, तो साथ क्या लगा दें, तो y लगा दें। तो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस 5y है, आप लिखेंगे माइनस 4y माइनस 1y, ठीक है। अब इसको लिखें जी 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2, यानी इसकी जगह पे ये लिख दिया, 1 ना भी लिखें तो है। अब यहाँ से पहले दो इसे और ये दो इसे, तो पहले इसमें से क्या कॉमन आएगा, नंबर और वेरिएबल, यानी 2y, तो अंदर आ जाएगा y माइनस 2। यहाँ से माइनस 1 कॉमन, तो ये माइनस प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, तो y माइनस 2। अब y माइनस 2 दोनों में कॉमन है, इसको लहदा लिखे, 2y माइनस 1 ये वाला अलहदा लिख दें, ये आपका आंसर है। सातवां पार्ट है 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 6 24। अब 24 को फैक्टराइज करें, 2 12 जार, 2 6 जार, 2 3 जार, 3 1 जार, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपने क्या करना है, जब जमा करें या नफी करें तो माइनस 11 आए, मल्टीप्लाई करें तो 24 ही आए। हम क्या करते हैं, इसका इसा एक ये कर लेते हैं, एक ये कर लेते हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और ये 3। अब माइनस 11 लाना है, यानी आंसर 11 लाना है, तो हम दोनों को माइनस कर देते हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 24 प्लस ही आएगा। वेरिएबल देखें कौन सा जी, तो हम साथ जी लगा देंगे। अब स्टूडेंट जहां पे माइनस 11 जी है, आप वहां पे लिखेंगे माइनस 8 जी माइनस 3 जी, यानी 4 जी स्क्वायर माइनस 8 जी माइनस 3 जी प्लस 6। अब दो इसे करें इसके, अब पहले इससे में से क्या काम बनाएगा, नंबर और वेरिएबल, यानी 4 जी का बनाएगा, अंदर आएगा जी माइनस 2। यहां से माइनस 3 का ले लें तो ये प्लस 3 और ये प्लस है, तो माइनस 3 2 जार 6। अब जी माइनस 2 ये का बनाया, तो अंदर बच गया 4 जी माइनस 3, यानी ये वाला। अब यही आपका आंसर है। लास्ट पार्ट है आपके पास 6 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको पहले तो तरतीब दे, ये रीअरेंज करें, तो इसकी तरतीब देंगे तो ये बनेगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब पहली रकम जो है वो वैसे ही माइनस है, तो इसको अगर तो प्लस करना है तो माइनस कॉमन लें, लेकिन ये माइनस हो जाएगी। अगर आप ऐसे भी रहने देते हैं तो कोई इशू नहीं है। अब पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करें, यानी 3 माइनस 3 इंटू 6 तो माइनस 18। अब 18 को फैक्टराइज करें तो 2 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ऐसे दो हिस्से करें कि जमा नफी करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 18 आए। हम क्या करते हैं, हम 9 और 2 ये कर लेते हैं, यानी 2 और 9। अब प्लस 7 है, ये माइनस कर दें, ये प्लस कर दें,
ठीक है, प्लस वाली बड़ी माइनस वाली छोटी, तो ये +7 बड़ा आ जाएगा। अब वेरिएबल देखिए x है तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x। स्टूडेंट जहाँ पे 7x है वहां पे आप ये नंबर लिखेंगे, यानी -3x² -2x + 9x + 6, ये वाला। अब इसके दो हिस्से करें, यहां से -x कॉमन अंदर आ जाएगा, 3x - +2 यानी माइनस माइनस प्लस, +3 कॉमन तो 3x + 2। अब 3x + 2 ये कॉमन है, इसको लहदा लिखे। अब अंदर क्या आएगा, -x + 3, या इसको चेंज करें थोड़ा सा, 3x + 2 × 3 - x, ये आंसर है। स्टूडेंट ये लास्ट पार्ट था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।